जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो है चाल दूरी समय के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आपका सर्कुलर ट्रैक अर्थात वृत्तीय पथ। ठीक है। और जैसे कि वृत्ताकार मार्ग है कोई, आप लोग देखते हो जब पुलिस की भर्ती आती है तो उस भर्ती में जो रनिंग कराया जाता है, ठीक है, तो रनिंग कराते समय जो ट्रैक होता है ना दौड़ने वाला, उसकी बात करिए। ठीक है, आदमी का जो भी मतलब दौड़, किसी भी चीज का दौड़ हो, अगर वृत्ताकार पथ है उससे हम संबंधित प्रश्न को आज हल करेंगे। ठीक है। और इसमें जो ट्रैक होता है, यहाँ पे ट्रैक की जो चौड़ाई कितनी है हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। हाँ, ट्रैक की लंबाई कितनी है इससे मतलब है कि ट्रैक कितना लंबा है, मतलब कितना मतलब उसकी जो है दूरी है। ठीक। देखते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये एक वृत्ताकार मार्ग है। ठीक, ये एक वृत्ताकार का है मार्ग है और इस वृत्ताकार पे मान लीजिएगा कोई 3 लोग हैं। ठीक, दौड़ रहे हैं। ठीक, मान लीजिएगा यहां से कोई बंदा चल रहा है लेकिन एक ही पॉइंट से दोनों चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एक कोई बंदा ए है, एक दूसरा बंदा आपका मान लीजिए बी है, तीसरा बंदा सी है, मतलब 3 लोग हैं। तीनों लोग एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन तीनों लोगों की स्पीड क्या है, अलग अलग है। अगर तीनों लोगों की स्पीड सेम होगी तो ऑलरेडी पहले से दूरी सेम है ही, क्योंकि वृत्तीय पथ का मार्ग थोड़ी बदलने वाला है। तो अगर तीनों लोग की चाल सेम है तो हर बार एक ही समय पे आके मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए ये इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भैया स्पीड कम अधिक है। ठीक है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो इस पॉइंट पे पहले आएगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो इस पॉइंट पे बाद में आएगा। लेकिन एक बार बार ये राउंड करते रहे, बार बार ये राउंड करते रहे, एक ऐसा समय दोबारा आएगा जब वापस एक जगह पे क्या होंगे, वापस एक ही समय पे एक बिंदु पे मिलेंगे। एक समय आएगा, पहली बार में नहीं होगा क्योंकि ये 4 की स्पीड अभी धीरे चल रहा है, ये 10 की स्पीड चल रहा है, ये 15 हो जाएगा, 60 से चला आएगा तो 10 वाला और थोड़ा लेट पहुंचेगा, 4 वाला और लेट पहुंचेगा, तो अलग अलग समय पहुंचेंगे। तो आपसे कहेगा वो मतलब वो कौन सा समय है जिस पर एक साथ सब मिलेंगे, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो इनको समझने से पहले थोड़ा सा आप लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पे जो चीज यूज करेंगे हम लोग एलसीएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक चीज एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ही हमको निकालना है क्योंकि चाल दूरी तो आप पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ही निकालना है। बस थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, एक आपका नॉर्मल संख्या का एलसीएम, एक आपका भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ जो भी मिल सकता है। ठीक, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिए, मान लीजिएगा। ठीक बेटा, अगर मैं आपसे कहूं 8, 12 और 16 का लस बताइए, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो वो कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। तो ऐसे नंबर का जो लसा निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, इनमें सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है। सबसे बड़ा नंबर है कितना, 16 लेंगे, 16 8 से कट जाएगा लेकिन 12 से 16 नहीं कटेगा। 16 का दूना करिए, 32, 32 8 से कटेगा लेकिन 12 से 32 नहीं कटेगा। अब 16 का तिगुना कर लीजिए, 16 क्या 48 कटेगा, 48 8 से भी कट जाएगा, 8 से 48, 48 12 से भी कटेगा, 12 से 48, 16 तिया 48। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 48। ठीक, अगर मैं कहूं 10, 5, 15 का लसन, इसमें बड़ा कौन है, 15 लेंगे तो 5 से कटेगा परंतु 10 से नहीं कटेगा। 15 का दूना करें 30, 30 लेंगे तो 10 तिया 30, 5 छके 30 और 15 ना 30, मतलब इन सब का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस प्रकार एलसीएम आप इस प्रकार निकालेंगे। ठीक,
अगर मान लीजिएगा फ्रैक्शन बन जाता, क्योंकि बनेगा इसमें, ठीक है, बनेगा। मान लीजिए आपका 5/12 आ जाएगा, 10 आपका 3 आ जाएगा, 4 मान लीजिए आपका 6 आ जाएगा। इस प्रकार को मैं आपसे पूछे इसका एलसीएम क्या होगा, तो जो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं, ऊपर तो पता अंश, नीचे क्या है हर, तो जो एलसीएम निकालना होगा तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 5, 10, 4, बड़ा कौन है, 10 लेंगे तो 4 से नहीं कट पाएगा, 10 दूना करिए 20, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 20 कटेगा। इसका मतलब अंश का लसर कितना हो गया 20। हर का एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, इसमें छोटा पकड़िए, छोटा पकड़िए, सबको एक काट रहे, 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से खुद 3 कटेगा, बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन बार बेटा समझ रहा। तो इस प्रकार हम लोग निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इसका जरूरत यहाँ पड़ेगा, क्यों पड़ेगा भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करो, ठीक। मान लीजिएगा ये एक वृत्ताकार ट्रैक है, इस पे 3 बंदे दौड़ने के लिए रेडी है, एक ए, एक बी, एक क्या है सी। इनकी स्पीड मान लीजिए, पहले बंदे की स्पीड s1 है, दूसरे बंदे की स्पीड s2 है, तीसरे बंदे की स्पीड क्या रहेगा s3। अब तीनों, मैंने कहा कि वो एक टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो तीनों की स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पे जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो एक चक्कर लगा के पहले आ जाएगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो लेट आएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कितने समय बाद वापस दोबारा मिलेंगे, ठीक। तो मिलने का जो समय दोबारा कब मिलेंगे, तो जो आपका समय होगा, मान लीजिए ये जो जा रहा है ये t1 समय में पहुंच रहा है, ये आपका t2 समय में पहुंच रहा है, ये आपका t3 समय में पहुंच रहा है, ठीक है। तो कितने समय बाद वापस दोबारा मिलेंगे, मान एक समय तो मिलेंगे, और ये दोनों सब साथ में थे, मिले हुए हैं, एक साथ है बेटा। फिर वो अपना दौड़ना स्टार्ट किए, सबकी स्पीड अलग अलग है, कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आएगा, लेकिन फिर वापस दौड़ते रहना है। दौड़ते रहने से कितने समय बाद वापस वो मिलेंगे, तो मिलने का जो समय होगा वो हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। किनका एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है, t1, t2 और t3, ये मिलने के समय, मतलब इनके द्वारा जो लिया गया समय है उनका क्या होगा एलसीएम, उनके मिलने का समय, मतलब वापस दोबारा मिलेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही बेटा, ज्योति बेटा समझ आ रहा, ठीक। अगर मान लीजिए समय नहीं दिया तो आपको समय क्या करना पड़ेगा, तो समय निकालना पड़ेगा। आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे, दूरी बटे क्या रहेगा 4 हो जाएगा आपका। तो पहले के लिए कितना समय लगेगा भैया, दूरी मान लीजिए टोटल यहाँ से ये जो वृत्तीय पथ होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है 2 पाई r मान लीजिएगा, अगर इस सर्कल की त्रिज्या क्या मान लीजिएगा r मान लीजिएगा, तो 2 पाई r हो जाएगा, ये वृत्त की परिधि 2 पाई r बेटा थी ना। तो ये एक फिक्स राउंड है, इसको कुछ भी मान लीजिएगा, मान लीजिए वृत्त की पथ जो है l मीटर लंबा है, कितना बेटा अपना l मीटर लंबा है। तो हर एक पर्सन को l मीटर चलना पड़ेगा, हर एक पर्सन को। तो पहले के लिए जो समय होगा, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी l रहेगा, तो पहले के 4 कितना है s1, दूसरे को कितना समय लगेगा बेटा क्या ये भाई, तो ठीक है l बटा s2 हो गए, हमको समझ में क्या पढ़ रहे भाई, यहाँ से लेकर हर एक के लिए निकालेंगे ना, दूरी बटे 4, दूरी हो गया l, 4 हो गया s1, तो दूसरा का व्यक्ति जगह तो उसको दूरी l ही चलना पड़ेगा, लेकिन 4 s2 है, तीसरे के लिए क्या बेटा चलना पड़ेगा l बटा क्या रहेगा s3। ये जो आएगा ये भी आप टाइम है, इनका लसा निकालेंगे,
इसलिए मैं इन दोनों को पहले बताऊं कि लसा को कैसे निकालना है। मेरी बात में सुन रहा है? हाँ एक बात लिखेगा इसमें, ये अलग ये मत सोचेगा कि व्यक्ति अगर एक ही पॉइंट से दौड़ रहे हैं, चाहे वो इस दिशा में दौड़े चाहे वो इस दिशा में, कोई किसी भी दिशा में दौड़े, आपको दिशा से मतलब नहीं है। मान लीजिएगा ये एक सर्कल है, थोड़ा राउंड नहीं बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी इधर दौड़ रहा है S1 की स्पीड से, यहां से कोई आदमी इधर दौड़ रहा है, कोई आदमी इधर कोई इधर, या दो लोग इधर एक लोग इधर अपना राउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, मतलब किसी भी दिशा में दौड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं है, चीजें समझ आई, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं जो आप नोट कर ले, इसमें नोट करने क्या दिक्कत, आपको केवल कितना समय लग रहा है उस समय के हिसाब से आपको निकालना है। अगर समय दिया ठीक है, नहीं दिया तो आपको समय क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बोले बेटा दिक्कत नहीं ना, चला गया। अब मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, उसके माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है, पहले समझिएगा प्रश्न, इसको रेस कीजिए, कुछ नोट प्रिंट करना है, चलिएगा। फिर जैसी जरूरत होगी बीच बीच में बताता हूँ, ठीक है। क्या बेटा समय का निकालेंगे ना? हाँ मालिक इसलिए मैं कहा कि नोट कर लीजिए, T1 T2 वही कंफर्म है, चलिए ठीक। आपको बेटा ठीक खाना खा के आते नहीं आप? तब ठीक, बना के फिर खा के ना बहुत बड़ी बात है। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, एक खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, वृत्ताकार क्या है, पथ है, ठीक है। राम को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लग रहा है। राम को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट है बेटा? तो राम पर जो है TR लिखता हूं, TR राम के लिए समय जो ले रहा है वो आपका 15 मिनट ले रहा है, 15 मिनट, ठीक है। इसके बाद जबकि, ठीक है, जबकि श्याम को इसमें 18 मिनट लगते हैं, श्याम मतलब TS लिखते राम, 18 मिनट लगते हैं, राम और श्याम हो गए 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय, ठीक है, दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, ठीक है। तो कितने मिनट के बाद, ठीक है, वो आपस में प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, कितने मिनट के बाद आपस में प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, अभी मैं बताया राम को उस पथ को एक राउंड मारने में 15 मिनट लग रहा है, श्याम को उस पथ का एक राउंड मारने में 18 मिनट लग रहा है। तो ऐसे वो दौड़ रहे हैं बार बार, तो कितने समय बाद वापस एक दो बार पहले स्थिति में, पहले मतलब प्रारंभिक स्थिति में पहले तो एक बार एक स्थान से चलेंगे ही, लेकिन पहले जाएगा राम तो 15 मिनट बाद आएगा और दूसरा वहां से लेगा तो 18 मिनट बाद आएगा, मतलब पहले ही गैप मिल गया, मतलब यार एक साथ तो नहीं आ पाएंगे दोबारा, मतलब पहली बार में एक बार एक साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन बार बार ऐसे चक्कर लगाते रहे एक ऐसी स्थिति आएगी कि वापस वो क्या आ जाएंगे, एक बार में आ जाएंगे वापस उसी स्थान पे आ जाएंगे, आए ना लोग। तो क्या होगा, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे आप, इन दोनों क्या निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या बताया एलसीएम निकालना कैसे, 15 18, तो 18 बड़ा है, 18 लेंगे तो 18 36, 36 15 कटने वाला नहीं है। अब इतना पता होना कि या तो 0 रहे तो 5 तभी तो 15 कटेगा, 18 3 54 में 15 नहीं कटेगा, 18 4 72 में 15 नहीं कटेगा, 18 पंजे 90, 90 मिनट जो है वो 18 भी कट जाएगा और कितने रहेगा 15 कटेगा। इसका मतलब राम और श्याम वापस दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, हाँ मतलब 1.5 घंटे का ये चाहे 90 मिनट का ये ऑप्शन आपका दिया गया था, मिनट में दिया गया था,
ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया गया है मिनट में, दिया गया है 90 मिनट। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको नोट कर ले, फिर आगे अब आप लोग प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, जल्दी क्लियर बेटा, चलो जा इसको रेस करें बेटा। चलेगा, आप साथ में रहिए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार ट्रैक पर हो रही 1200 मीटर की एक दौड़ में, मतलब जो मैदान कितने मीटर लंबा बेटा, 1200 मीटर। दौड़ में ए और बी एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में क्रमशः 18 किमी प्रति घंटा और 27 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया गया है। चलेगा, तो आप यहाँ समय नहीं दिया गया। ये जो वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पे इसकी टोटल लंबाई 1200 मीटर है। सॉरी बेटा, 1200 मीटर, इसकी लंबाई 1200 मीटर है। और एक आदमी कितने की स्पीड से जा रहा है? एक ही स्थान, दोनों लोग। पहला आदमी कितने की स्पीड से? 18 किमी प्रति घंटा दिया गया है। इस 18 में 5/18 से गुणा के बदले मीटर बटा सेकंड में, आपकी ऑप्शन देखिए आपको सेकंड में दिया गया है, तो हम सेकंड में लेके चलेंगे। इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा मीटर बटा क्या रहेगा, सेकंड। ये करें, बचा क्या हो, 5 मीटर बटा सेकंड। दूसरा बंदा है बी, बी भी इसी स्थान से कितने की स्पीड से निकल रहा है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर बटा सेकंड बोलेंगे। 5 बटा कितना हो जाएगा आपका? 18 मीटर बटा क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 गुना 18, 9 3। देखा जाए तो 3 बचे 15, 15 बटा क्या आ गया? 2 मीटर बटा क्या आ गया? पहले व्यक्ति की चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे व्यक्ति की चाल 15/2 मीटर सेकंड है। तो समय कितना लगेगा भाई? इसमें भाग देंगे ना, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? 4। तो जो TA लिख रहा हूं, TA मतलब ए कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा? समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी है 1200। 1200 में आप क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, कितना बेटा आ जाएगा? 24 पंजे 120, 240। एक को जो समय लगेगा वो 240 सेकंड लगेगा। मेरी बात सुन रहा है? दूसरा बात, अब बी के लिए बेटा निकालेंगे टीबी, बी कितना समय लेगा? समय वाला दूरी बटे 4, दूरी कितना है? 1200 है। नीचे मुझे लिखना है चाल, वो है 5/के। जब कोई चीज हर में लिखना हो उसको पलट के गुणा कर दीजिए, 2/के 15। आप देखेंगे 15 8 120 होता है, 15 8 120, तो 15 8 120 हो जाएगा 80, 80 दूना 160। मतलब अब जो है ए को लगा 240 सेकेंड, बी को लगा 160 सेकेंड, तो इन दोनों का लसक ही होगा दोबारा मिलने का, मतलब पहली बार मिलने का समय। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 160 से भी कट रहा है, 240 भी कट रहा है। देख लीजिए पहला ऑप्शन देखिए आपका दिख रहा है 300, 324 से 240 से कटेगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन 480, 480 देखिए 24 दूना 48 है कि नहीं, 16 48 है कि नहीं? ठीक। अब क्या जो 52 है वो 24 से 52 कहाँ कटेगा? इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा आपका? 480। आप एलसीएम निकालेंगे इनका, तो एलसीएम निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था एलसीएम। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? तो निकालेंगे कितना बेटा? 400 कितना आएगा? 80 हो जाएगा। मेरी बात सुना कि नहीं? ठीक है, इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, सुना आपको? फिर से एक बार समझिए, एक दो आदमी है जो एक 1200 मीटर के ट्रैक पे दौड़ना हो, रेस हो रही, दोनों एक ही समय
एक ही दिशा में एक ही स्थान से चल रहे हैं। पहला बंदा 18 किमी प्रति घंटा से स्पीड से चल रहा है, मैंने 5/18 से गुणा किया, इसको मीटर बटा सेकेंड मतलब 5 मीटर बटा सेकेंड। दूसरा बंदा 27 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, मैंने 5/18 से गुणा किया, 9 से घटा 9 3 27 9 2 18 3 5 15 बटा 2 है, सॉरी ये इसका स्पीड आ गई। तो पहले वाले को कितना समय लगेगा, क्योंकि दूरी तो 1200 मीटर है, स्पीड 5 है, 5 से काटूंगा तो 40 सेकंड आएगा। दूसरा है 1200 मीटर दौड़ना, लेकिन उसकी स्पीड है 15/2, तो 15/2 मुझे नीचे लिखना है, मैंने 2/15 कर दिया, पूरा कर दूंगा 15 8 120 80 बचा 80 2 160 फिर 240 और 160 का लसन निकालेंगे, आपका कितना है 480। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। बेटा सुना आपको, चलो चलो ध्यान दीजिएगा, इधर देखो बेटा, अगले प्रश्न आते हैं, इसको इरेज करें। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, धावक एक गोलाकार ट्रैक में दौड़ रहे हैं और वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 35 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। पहला धावक 20 मिनट में, दूसरा धावक 30 मिनट में, तीसरा धावक 35 मिनट में पूरा करते हैं। अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर कब होगी? एक बार तो जब साथ में दौड़े तब हो गई, अगली मुलाकात कब होगी? अभी मैंने बताया ऐसे समय में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना कितना दिया बेटा आपका, 20 दिया गया है, 30 दिया गया है, 35। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे निकालने क्या दिक्कत है? 5 से काटे पहले, 5 चौका 20, 5 का 30, 5 से ये 2 नंबर का 2 काटिए, 2 गुणा के 4, 2 3 6 7। अब कोई नहीं कटने वाला है ना भाई, 2 करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा, फिर 7 को गुणा कर दीजिए। तो 5 गुणा के 10, 10 गुणा 20, 20 3 60, और 60 गुणते कितना हो जाएगा 420। हाँ गुणा मत करना, 60 गुणते 7, इतने समय बाद मिलेंगे। लेकिन ये मिनट दिया गया है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सारा का सारा घंटा में दिया गया है, तो मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। आपको समझ आ रहा है, हर जगह गुणा करेंगे आप, मैंने कहे तो है गुणा करेंगे। ये 60 कैंसिल क्या रहेगा, 7 घंटा लग जाएगा, मतलब 7 घंटे बाद वापस एक ही जगह पे मिलेंगे। मेरी बात सुनाएगी नहीं, कितना समय लगा बताइए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले प्रश्न आते हैं, ठीक है। उत्तर बड़ी मेहनत के बाद आया ना क्या कहे बहुत जोर होने बाद एक सवाल आया है बेटा, ज्यादा जोर मत लगाइए कह रहा है कि बहुत जोर लगा के बाद एक सवाल आया है। दूसरा समझ रहे हैं मामला, और हम इधर दूसरा बोल रहे हैं, मतलब मैं काफी ज्यादा ध्यान दे लिया उधर उधर की उड़ा कर। ये इसी कहिए ना कि बहुत ज्यादा ध्यान देने के बाद मतलब प्रयास करने के बाद एक सवाल आया है चलिए हम क्या सोचे बताइए। अच्छा आपको तो सोचा ही नहीं चाहिए पहली बार, आप सोच रहे तो सोचेंगे नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं गुजरा, आप इस प्रकार चेहरा बना रहे कि बहुत कैसे कैसे एक सवाल आया, उस चेहरे को देख के मालूम है। चलेगा तो आपको बेटा देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किमी प्रति घंटा की चाल से, ठीक, 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है, ठीक। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी, और ऑप्शन सारा का सारा आपका सेकेंड में दिया गया, तो शुरुआत से ही हम
समय सेकेंड लेके चलेंगे। वृत्ताकार मार्ग 200 मीटर है। चाल दिया गया है, आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। जो पहले कौन लड़की है, पहले सोनी है, तो हम लिखेंगे टीएस, सोनी के जो समय हो गया, और दूसरा मोनी है, टीएम हो जाएगा, मोनी का समय। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, तो दोनों का जो दूरी और 200 मीटर चलना पड़ेगा, 200 बटा करेंगे 4, तो पहले जो लड़की है वो कितना बेटा 18 किमी प्रति घंटा की चाल से चली है, 18 किमी प्रति घंटा, इसमें 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे, ये आपका मीटर पर क्या हो जाएगा, 18 कैंसिल, इसके नीचे क्या रहेगा 5। मोनी भी 200 मीटर चलेगी, लेकिन इसकी स्पीड दिया गया क्या बेटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसमें 5 बटा 18 गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 6 अब नहीं घटेगा, 4 पंजे 20 बटा कितना होगा, हमें 20 बटा 3 नीचे लिखना है, पलट के गुणा कर दे, 3 बटा के आपका 20, 5 एकम 5, 5 चौके 40, अरे 5 चौको 20 हो जाएगा। इसके बाद ये 0 0 जाएगा, ये 2 से 2 जाएगा, बचा 10, 10 और 3 गुणा करें 10 40 और 30 का लसागु कितना होगा, बड़ा 40 है, 40 दूना 80, 80 30 से नहीं कटेगा, 120, 120 करेंगे 40 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, तो मतलब इनका लसागु कितना रहेगा 120, अर्थात वो 120 सेकंड बाद वापस मुलाकात उनकी होगी। ठीक है, विकल्प नंबर आपका देखिए कौन सा सही है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अगली बार, ठीक है, इसको रेस करके अगला साल चलते हैं हम, ठीक है। अब से आपको समझ आ रहा है, थोड़ा सा विवेक से पूछ लिया करिए, थोड़ा सा जिससे समय खाली होता है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत समस्या आपके पार्ट में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप, और उस समाधान भी कर सकते हैं, ये बात कि नहीं, हो सकता है मेरा लैंग्वेज हो सकता है नहीं समझ आ रहा, लेकिन दोस्तों का लैंग्वेज समझ आता है, ठीक है। और अगली बार मैं जो प्रश्न बताता हूँ जिस टाइप का, उस टाइप का जो प्रश्न आप जाके घर पे जरूर हल किया करिए, तब समझ आएगा। देखो बेटा मैंने देखिए 3 बाइक ए, बी और सी एक ही समय में और एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार पथ में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 56 सेकंड में, बी 48 सेकंड में, सी 70 सेकंड पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे फिर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। कितना कितना नंबर बेटा दिया गया, पहला नंबर कितना दिया गया, दूसरा नंबर 48, तीसरा 70 दिया गया। इनका लसन निकालना पड़ेगा। आप काट लीजिए मुंगर के साथ से, किसी नंबर से पहले काटिए, ठीक। 7 8 56, 28 नहीं कटेगा, 7 में 70, अभी 8 कटेगा, 8 कटेगा आपका, या तो आप ऐसे नंबर के 2 काटिए, पहले 2 चौक के 8, यहाँ जाएगा बेटा 2 नंबर 4, 2 चौक के 8, 2 पंजे 10, 4 से 2 नंबर कटेगा, 4 काट दीजिए, 4 एकदम 4 खत्म, 4 6 24 5, अब न 6 कटने वाला न 5 कटने वाला है। दो एक नंबर जब कटता है तो नहीं काटते, जब एक नंबर कटेगा तो नहीं काटेंगे, उसी ले लेंगे, 6 क्या लेंगे 5, गुणा कर लीजिए, इन सब का गुणा ही क्या होगा, 7 गुणते 2 गुणते 4 गुणते 6 गुणते 5, ये जो आएगा आंसर सेकंड में आएगा। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 60 से क्या कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं, मिनट बदले, ध्यान दीजिएगा, 5 चौक के 20, 20 3 60, 3 एकम 3, 3 दुना के गुणा कीजिए, 2 दुना के 4, 4 सते 28 सेकंड हो जाएगा, 28 मिनट, सॉरी 28 मिनट। मेरी बात सुनेंगे। अब एलसीएम आपको निकालना है, किस प्रकार एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम इसमें मतलब मेन है, वर्ड जल्दी इसकी साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
उन्हें नहीं समझ बोले मैं क्यों 7 से काट रहा हूँ, क्यों 4 से, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नंबर चुनिए जो कम से कम 2 लोगों को काटे। इसे मैंने 7 दिया, 7 8 56। जरूरी नहीं कि 2 से पहले काटे, छोटे बच्चे की तरह 2 से काटा फिर 3 से काटा फिर, ऐसे कोई बात जरूरी नहीं यहाँ पे होता है। 7 से काटा 7 8 56, 48 से कटेगा 7 हमेशा। अब एक नंबर 2 से मैंने काटा ताकि 2 नंबर कट रहे हैं, एक काट लिए, 2 चौके 8, 2 काटेंगे 24 को 48 से 24 आएगा, 2 बजे दाल। अब केवल ये दोनों कट रहे हैं, काटिए 4 से काटिए, 4 एक कम 4, 4 से 24। अगर हम 2 से काटेंगे तो हमें इसको केवल काटना पड़ेगा, ये नहीं कटेगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो ये कटेगा, इसको नहीं कटेगा आपका। जब एक नंबर कटता तो नहीं काटते, छोड़ देते हैं, बस वही बोल लीजिए 6 5। नहीं मेरी बात सुना, जब 2 नंबर काटे, जब 2 नंबर कटते हैं किसी एक ही नंबर से तब हम काटते हैं, या तो काटने की जरूरत नहीं है। फिर गुणा करने की जरूरत क्या है, लिख दीजिए। अब आप गुणा करें, मैं आप गुणा करें ना, हाँ तो गुणा करने की जरूरत क्या है भाई, वो पूरा गुणनफल रूप में है, 60 से भाग करिए ताकि मिनट में चेंज जाए, जल्दी करिए, ठीक है।